कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये सम्माननीय प्रिय बंधुजनों, आश्रम ने वैदिक संस्कृति माला को लेकर के और इस प्रकार की यह जो है परंपरा प्रारंभ की थी। और वो सच पूछा जाए तो संस्कृति का और सभ्यता का जो साक्षात रूप से वेदों में द्वारा उपदेश दिया गया है उस तक तो हम पहुँचे ही नहीं थे। केवल सारी उसकी भूमिका मात्र का एक रूप था और उस भूमिका से ही हमारे यहाँ महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर जी को लगा कि नहीं, अब तो हमें सीधे वेद तक पहुँचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें वेदों के अंग जो हैं वेदांग उन पर शुरू कीजिए। चलिए, जब उनकी इच्छा थी तो हमारी सारी शायद शुश्रूषगण इस प्रकार को पसंद कर ले, वहाँ से प्रारंभ किया। तो उस प्रारंभ में हम केवल इन्होंने व्याकरण का नाम लिया, व्याकरण से ही हमने शुरू किया। यद्यपि हम जानते हैं कि 6 वेदांगों में पहला स्थान व्याकरण का नहीं है, पहला स्थान अपने आप में शिक्षा का है। पर क्योंकि जो व्याकरण से प्रारंभ कर दिया गया था तो उस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसी व्याकरण का फिर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना पसंद करेंगे। और वो ये है कि व्याकरण वस्तुतः क्या है, ये हम जाना है। सामान्यतया लोक में जब छोटे छोटे विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाता है तो एक परिभाषा व्याकरण दे दी जाती है। जिस विद्या के या जिस शास्त्र के पढ़ाने से व्यक्ति को वाक्यों का अच्छे प्रकार से बोलना, सुनना, समझना आ जाता है, उसका नाम व्याकरण है। ये सुंदर है परिभाषा अपने आप में, पर व्याकरण के वास्तविक स्वरूप को व्यक्त नहीं करता है। क्योंकि जिस ढंग से हिंदी में हम फिर जब व्याकरण बताना प्रारंभ करते हैं तो व्याकरण शब्द का जो निजी अर्थ है, व्याकरण जिसे बना है, वो तो उसको ही छूता भी नहीं है। तो उसी को आप थोड़ा सा बता रहे हैं कि वास्तव में व्याकरण क्या होना चाहिए। देखिए, संस्कृत की इस भाषा की एक बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ शब्द और पद दो है। जो शब्द है वो केवल नाम मात्र का है, बताने मात्र के लिए है। जो पद है वो शब्द को ही इस प्रकार का एक रूप देकर के लेता है कि वो फिर वाक्य का और हमारे द्वारा अभिष्ट विषय को अन्य व्यक्तियों तक यथावत पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य युक्त काम करता है। वो है अपना शब्द और पद। और शब्द की हमारे यहाँ कोई सीमित सत्ता नहीं है। संसार में हम देखते हैं अपने सामने कि जो आकाश है, इस आकाश से बड़ा संसार में कोई दूसरा स्थान है ही नहीं। मोटे तौर पर आकाश का अर्थ हम करना चाहें व्याकरण की दृष्टि से तो हम कहेंगे संपूर्ण जिसने समाया हुआ है, और जो सब में समाया हुआ है उसका नाम है आकाश। इसका मतलब जहाँ जहाँ आकाश वहाँ वहाँ शब्द, और जहाँ जहाँ शब्द वहाँ वहाँ आकाश। यह हमारे व्याकरण का पहला काम है कि शब्द का संबंध हमने आकाश से लिया है। और अब इसके ऊपर खूब लंबे चौड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, न्यायशास्त्र के भी ग्रंथ है, व्याकरण के भी ग्रंथ हैं। पर वास्तव में व्याकरण क्या है ये न वो ग्रंथ बता रहे हैं और न व्याकरण संबंधी ग्रंथ बता रहे हैं, और न आज के ज़माने में शब्दों के बड़े बड़े जो कोश बने हुए हैं वही बता रहे हैं। हमारे यहाँ मोटे 2 कोश बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक जो है वाचस्पत्यम शब्द कोश है, एक है शब्दकल्पद्रुम, इस नाम से बड़ा कोश है। दोनों विशालकाय कोश है। इनको मैंने देखा
इसमें मुझे कहीं व्याकरण का ये जो केवल इस भाषा से संबंधित अर्थ है भिन्न अर्थ दिखाई नहीं दिया, और न उस भिन्न अर्थ में व्याकरण शब्द का ही किसी प्रकार से विवेचन दिया गया है। जब दोनों कोशों की ये गति है तो स्वाभाविक है कि उन कोशों के आधार पर तैयार होने वाले जो हमारे सामान्य कोश है उनमें तो कुछ होगा ही नहीं। और हम ये जानते हैं कि वास्तव में व्याकरण का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, और वो है महाभारत के उद्योग पर्व का एक प्रसंग थोड़ा सा बड़ा है, और हम अगर उसके प्रारंभ के रूप को समझ लें तो हमें अपनी जिज्ञासा की पूर्ति में बड़ी सुविधा मिलेगी और अधिकार भी मिलेगा कि वास्तव में जिज्ञासा उसकी निवृत्ति क्या होती है। क्या है वो कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे हैं, और दुर्योधन के चाचा पांडु थे, पांडुरंग के थे। तो देखा जाए तो दोनों को ही एक तरह से राज्य का अधिकारी नहीं होना चाहिए था, जैसी लोगों की भावना। सामान्य जनता से उसका संपर्क रहता, हर प्रकार के व्यक्ति से, देश से, विदेश से, सबसे संबंध है। ऐसी अवस्था में आँखों का न होना तो एक सबसे बड़ा भारी है, और निश्चित व्यक्ति को उसको न चाहते हुए दूसरों का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, और जहाँ हम पराश्रित हुए नहीं वहाँ हमारा वास्तविक कार्य कराने का तरीका समाप्त हो जाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र को अयोग्य माना गया और पांडु को राजा बना दिया गया पब्लिक की मांग से। तो चलिए, पांडु को पसंद भी नहीं आया कि उसके बड़े भाई के रहते हुए और उसे सिंहासन पर बैठना पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने सिंहासन को वैसे रखा जैसे राम के अभाव में भरत ने रखता किया। पर इस अकेले व्यक्ति ने 3 बार संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कौन था वो? पांडु। संपूर्ण पृथ्वी को जीता है, संपूर्ण शासन धृतराष्ट्र के हाथ में लाकर दिया है, और दोनों में किसी प्रकार का कोई दूरी वाला मानसिक तनिक भी भाव नहीं था। किंतु जब संतति का प्रश्न आया तो उस वक्त तक पांडु ने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा गृहस्थाश्रम को साथ रखते हुए भी वानप्रस्थ का काम करूँगा ज़्यादा है। गृहस्थ मेरी अनिवार्यता है, क्योंकि मैं शासन से पृथक नहीं हुआ हूँ, और मैं कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो शासन छोड़ करके पूरी तरह यहाँ वो वन में रहने लगा और धृतराष्ट्र यहाँ रहने लगा। अब देखिए भाग्य की विडंबना क्या होती है। पांडु छोटा है, उसके संतान पहले हो गई, और बड़ी संतान का नाम है युधिष्ठिर, और धृतराष्ट्र बड़ा है, उसके संतान दूसरी हुई। वो जो दूसरी संतान है वो पांडु के दूसरी संतान के बराबर। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पहला पुत्र है वो पांडु के दूसरे पुत्र भीम का समतुल्य है। ऐसे अवस्था में आज भी स्पष्ट हो गया कि बड़े भाई को अधिकार दिया जाएगा। बस यहीं से एक महाभारत का बीज पड़ गया। सब चाहते थे न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो, और इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बड़ा भयंकर झगड़ा पड़ा। ऐसी स्थिति में एक इन दोनों का तीसरा भाई जो विजय है वो एक अलग ही व्यक्तित्व का धनी था। वो बिल्कुल किसी भी प्रकार के स्वार्थ से, किसी के असत्य की बात से राई रसी भरी संबंध नहीं रखता था। जीवन में उसके नियम था एकमात्र सत्य, एकमात्र सत्य, एकमात्र सत्य। उसको धृतराष्ट्र पसंद भी करता था। तो जब पांडव पूरे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास पार कर चुके, दुर्योधन ने प्रशंसा यत्न किया था कि बीच में इनको 12 वर्ष का से पहले आप आ गए, प्रकट हो गए, यह सिद्ध कर दिया जाए। अज्ञातवास में खूब ढूंढा, नहीं मिले, अंत तो विश्वास उनका जरा तो भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, इनके ऊपर आक्रमण भी किया, अलग अलग जगह से किया, 2 बार किया विराट के ऊपर, पर पांडव जीत गए। और उनमें दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन जो था वो जी क्या, अब तो इनको विचार करना ही था, देना ही है। उस वक्त धृतराष्ट्र के मन में भी ऐसा आया कि क्यों नहीं दुर्योधन ही राजा बना रहे। अब भयंकर द्वंद्व, रात्रि वो नींद नहीं आ रही है,
परेशान हो गया। उसको बुलाया विदुर को, आओ। विदुर इतना बड़ा भाई का आज्ञा मानने वाले व्यक्ति में था, तत्काल रात्रि को पहुंचा। हाँ भैया कहिए, आप क्या कह रहे हैं? भाई मुझे नींद नहीं आ रही। देखो कितनी सच्चाई की बात है, बड़ा भाई है, उसका अक्षर से जितना आदर होना चाहिए उस आदर में वो कमी नहीं रखता। पर पहला वाक्य शुरू था कि आपको नींद आएगी कहाँ से? एक स्वस्थ निद्रा के लिए जो जीवन का चलाना अपेक्षित है उससे आप बहुत दूर है। और इन पांडवों को उनके हक की बात दीजिए और फिर दोनों बराबर कर दीजिए। आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? खैर, उसने अपनी बात शुरू कर दी। 8 अध्यायों में वो विदुर की पूरी नीति है और वो हुई 2-3 घंटे में मुश्किल से, परंतु उसको संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, विदुर तुमने बहुत सुंदर उपदेश दिया, पर मैं इससे आगे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। अब आप सोचिए विदुर का क्या उत्तर है। विदुर कहते हैं कि आप पूछेंगे महाराज, मैं जवाब दूंगा। देखिए वहाँ महाराज शब्द है, वैसा नहीं है कि आप राजा हैं, शासक हैं, और शासक का आदेश हर प्रजाति के लिए मान्य होता है, मेरे लिए मान्य है। परंतु मैं एक बात बताऊं, जो कुछ आप पूछेंगे और पूछना चाह रहे हैं उसका उत्तर देने का मैं अधिकारी नहीं हूं। तो फिर कौन उत्तर दे सकता है? ये उत्तर देने वाले एक व्यक्ति हैं, सनत सुजात इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ठीक है, तुम सनत सुजात को बुलाओ। और जो धृतराष्ट्र को कितना विश्वास है कि विदुर एक ऐसा व्यक्तित्व है कि ऐसे व्यक्ति को भी वो बुला सकता है, वो आ सकता है। उसने आप ठीक आपका आदेश है बुला दो। उसने सनत सुजात को बुलाया और सनत सुजात को बुलाकर कहा कि आप आइए, आपका आदर सत्कार है, ये मेरे बड़े भ्राता हैं, इनको कुछ विशेष प्रश्न पूछने हैं या आपसे उसका उत्तर चाहते हैं, कृपया उनको वो दीजिए। उनका ठीक है विदुर, तुम कह रहे हो। और कहा, हाँ रे क्षत्रिय बोल, तू क्या चाह रहा? उसका संबोधन ही इसलिए था क्षत्रिय। एक क्षत्र का बल होता है और क्षत्र के बल का अर्थ है 16 आने। आज तो समझेंगे नहीं बालक, मैं 16 आने क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी पैसा और रुपए की वो बदल गई स्थिति। आज 100 पैसे का 1 रुपया होता, उस वक्त 64 पैसे का 1 रुपया होता था। तो 16 आने का मतलब है पूरा 1 रुपये का जितना मान है वो पूरा मान, 100% मान जिसे को आज, तो वो पूरा है, सब कुछ है। तो वो मैं कहूँगा सब कुछ है, पर तुम सुनो जरा। और कहीं प्रसंग आते रहते वो व्याकरण शब्द की व्याख्या कर रहा है। एक व्यक्ति जिसको वो पूछता है कि क्या ये संसार का मेरा अंतिम यात्रा है, कुछ और भी है, तो उस जिसे मोक्ष नाम की बात की कहते उपदेश देने के लिए वो बीच में एक व्याकरण जैसे शब्द को प्रासंगिक रूप में आ रहा है। और उसका बड़ा सुंदर श्लोक है, किनका है? सनत सुजात मुनि का। सनत सुजात मुनि कहते हैं, सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते। तो राजन, आप समझते हैं वैयाकरण कौन है? कौन हो? कि सर्वार्थानां व्याकरणात्, विश्व की जितने भी अर्थ हैं, विषय हैं, विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब को एक एक अवयव के साथ पृथक करके और कहने की शक्ति रखने वाला जो चीज है वो है वैयाकरण। तो व्याकरण को कहने वाला वैयाकरण। अब आप समझे वैयाकरण कौन है, व्याकरण कौन है? वो ईश्वर ही वैयाकरण है और ईश्वर के द्वारा जो कुछ कहा गया है वही व्याकरण। अब कहाँ यह सनत सुजात मुनि व्याकरण में उठा के ले गए? बेचारे शब्द कल्पद्रुम और वाच्य प्रत्यम से फेल है, कहीं आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्होंने शब्दों को उसके आसपास के घेर तक, अर्थात भाषा से संबंधित, भाषा के साथ बंधा हुआ मान लिया। और नाम जबकि हम दे रहे हैं खुद ही वेदांग, जो वेद के अंग है वो भाषा के अंग हो सकता है कि वेद भाषा में है, पर इतना ही अंग है ना कि जितना भाषा का वेद का संबंध है। पर उस भाषा में वेद कहना क्या चाह रहा है, ये भी तो हमारे वेद का विषय है। इस वेद के विषय को अगर नहीं पकड़ा और वेदांतक भाषा को हमने पकड़ लिया तो इस भाषा की और व्याकरण की और वैयाकरण की तीनों की बड़ी दुर्दशा है। तो कहता है कि विश्व के संपूर्ण अर्थों को भली भांति एक एक करके हमारे सामने नाम और रूप के द्वारा जो प्रस्तुत कर दे, उस प्रस्तुतिकरण का नाम है
व्याकरण, और उस प्रस्तुतिकरण करने वाला जो है व्याकरण। तो अब सोचो, अगर तुम व्याकरण के मूल में जाओ, व्याकरण के मूल में जाओ, तो कौन है? तो वो कहता है तन्मूलतो व्याकरणम। अरे जो इस प्रकार संसार के सामने रखने वाला है वो व्याकरण है, अर्थात ईश्वर, जगत की सर्वश्रेष्ठ सत्ता, जिसके सामने कुछ बाकी ही नहीं है, वो है व्याकरण। और उसने जो कुछ सामने रखा है, अब उसे ढूंढो क्या है वो क्या नहीं है, और उसने किस प्रकार से सामने रखा है। तो इस बात को कहते हैं तत् व्याकरण व्याकरोति। वो अपने उस व्याकरण को जिस प्रकार से व्याकृत करता है, उपदेश के साथ में एक एक मर्म समझाता है, वो व्याकरोक्ति करने से, व्याक्रियति करने से व्याकरण हो गई है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा सर्वार्थानाम व्याकरणात्। अब आप सोचिए, हमारे सामने अगर हम सर्वार्थ को लें तो मुझे तो हम लोग कहते हैं पुरुष, सारे विश्व के संपूर्ण व्यक्ति एक ही नाम से है पुरुष, और इस पुरुष के नाना प्रकार के रूप गए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में पुरुष है कहीं, ये बात की बात है। मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक सहारा दे रहा हूँ। एक पुरुष है, सब जगह से मिला। तो इस पुरुष का अर्थ जो है, अगर सर्वार्थ ले तो 4 अर्थ है। पुरुष के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ। कौन कौन से 4 अर्थ हैं? धर्म अर्थ, अर्थ, काम अर्थ और मोक्ष अर्थ। धर्म भी एक अर्थ है, अर्थ भी एक अर्थ है, काम भी एक अर्थ है, मोक्ष भी अर्थ है। इसलिए पुरुष अर्थी हो गया, केवल अर्थ की पूर्ति करने वाला हो गया। इस अर्थ में सारे अर्थ समा गए। तो इस सारे अर्थ में समा गया सभी, तो फिर धर्म को पहले क्रम पर और अर्थ को दूसरे पर, काम को तीसरे पर, फिर मोक्ष को चौथे पर क्यों दिया? तो हम संसार में हैं, और संसार में आए हैं। हम जब ऊपर उठाकर निगाह खोल करके जिज्ञासा के वृत्ति रख करके गहरे तक जाने की अपेक्षा ही नहीं करते हैं और संसार को भी देखते जाते हैं, तो हमारे केवल एक ही अर्थ काम में आता है, वो है काम, हमारी इच्छा। जो हमें अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा नहीं लगे थूको, फेंको, ये काम है। और इसी काम को हम ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमने हमारे अर्थ में लिया ही है, अर्थ में है, इसका मतलब हमारे जीवन के साथ है। जब जीवन के साथ है, उसकी न उपेक्षा की जा सकती है, न उसको फेंका जा सकता है, कुछ न छोड़ा जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? उसको लिया जा सकता है। तो लिया कैसे जाएगा? अब आप देखिए, वेदों की व्याख्या करने वाला अपने उस युग का पहला पुरुष और पहली व्याख्या ग्रंथ स्वयंभू मनु का ग्रंथ है, जिसको हम बोलते हैं मनुस्मृति। और वो कहता है हमारा अगर काम सब कुछ है तो हम उसको छुट्टी नहीं पा सकते हैं, पर सामंजस्य तो कहीं कर सकते हैं। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है सामंजस्य सूक्त है, उसमें कि किस प्रकार से हमें सामंजस्य करके चलना है। जब हम सामंजस्य नहीं करेंगे तो निश्चित गिरेंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो वो कहता है कि क्या है काम? तो कहो जितने भी काम हैं उन सब में केवल एक ही हमारा काम्य है, जो कामना करने योग्य है, अर्थ की योग्यता रखता है। वो क्या काम्य है? तो वो कहता है कि निरंतर वेद को पकड़े रखना, काम्यो ही वेदाधिगमः, वेद की अधिक प्राप्ति को अधिकार पूर्वक गम है, अधिगम है। हम वेद के अंदर उतर जाएं, इस रूप में वेद को पकड़ के रखना, यह हमारा काम्य है। और इस काम्य की पूर्ति वाला इसी का दूसरा रूप है, क्या है? कि फिर वेद के द्वारा बताए हुए हमारे सारे के सारे क्रियात्मक काम को लेना, यह हमारा काम है। तो हमारे काम में के 2 भाग हुए, वेद को पकड़ के चलना और उस वैदिक योग को जीवन में उतारना। अब जिसको सबसे बड़ा काम दे दिया, वो तो वस्तु तो हमारे जो काम को जो तीसरा क्रम दिया वो ये दिया कि आपका धर्म क्या है पहले सोचो, और ये काम आपको धर्म से दूर कर देगा या रखेगा वो देखो। तो इसलिए सबसे पहला है धर्म। अब आज हम फिर इससे हजारों माइल दूर हैं, हमें पता ही नहीं धर्म वास्तव में क्या। मुझे अपने पिताश्री की एक छोटी सी बात याद आती है, कभी कभी कहा करते थे वो कहानी किस्सों में, कि एक गांव में एक व्यक्ति था,
गाँव छोटा सा था, ज़्यादा लंबी चौड़ी आबादी नहीं रही होगी। और जब भी लोगों के मन में कोई शंका आती थी उसके पास जाते थे कि ये कैसे है, तो बड़ा खुश होता था और बोलता था। तो वो एक दोहा मुझे याद रह गया थोड़ा सा। वो बोलता था कि देखो मैं कैसा ज़बरदस्त व्यक्ति हूँ कि सब मेरे पास दौड़ के आते हैं और जाएंगे भी कहाँ। और प्रश्न क्या था कि गांव के एक दिन लोग पूछे, उन्होंने कहीं देखा गांव में, तो उन्हें बड़े कोई ऐसे मोटा सा चिन्ह दिया। अब उन बेचारा ने हाथी कभी देखा नहीं होगा, पद चिन्ह लगा हाथी का, तो हाथी जैसा पद चिन्ह था। गए उसके पास कि भाई आप बताओ, वहाँ के आ गए ना मेरा कि लाल भुजक कर पूछे और न पूछे कोई। बस आपके तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने वाला ये महापुरुष लाल भुजक्कर है। वो खुद बड़ा गर्व के साथ कहते हैं लाल भुजक्कर पूछे। अब सारे इस लाल भुजक्कर भी आगे पूछे, अरे और न पूछे को दूसरा समझेगा भी कौन? क्यों? अरे पग पंसेली बांध के हिरणा कूद होए। पगलो इतना भी जानते हो, रात्रि को वो हिरण निकला होगा पर उसने पैर में पंसेली बांध ली थी, तो वो एक जो चिन्ह है वो पंसेली का। बेचारे गाँव वालों का समाधान हुआ। आज हमारी समाधि, आज हमारा समाधान, इसी अर्थ में हम लोगों ने समाधि समाधान का अर्थ नहीं समझा। मैं क्यों हम लोग इस प्रकार की बता दो, हमें उत्तर चाहिए। तो वो कहते हैं सर्वार्थानां व्याकरणात्, विश्व में आपकी अपेक्षा जहाँ जहाँ है आपके संपूर्ण अर्थों को स्पष्ट रूप देने वाला ये और पाने वाला ये जो चार बातों का है व्याकरण, वो जानना चाहिए। तो इसलिए एक तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय आपके व्याकरण में आ गया। मनुष्य जीवन की व्याकरण पुरुषार्थ चतुष्टय, क्योंकि सर्वार्थ आपके इसी में आ जाते हैं। हम दुनिया का कोई भी काम करें। अब आप सोचिए इस सर्वार्थ में धर्म को पहले क्यों दिया? सबसे पहला धर्म है हम समझदार प्राणी हैं और हमें जीवित रहना है। समझदार प्राणी है इसलिए हमें सोचना पड़ेगा काम कैसे होता है। जीवित रहना है इसलिए सोचना पड़ेगा कि जीवित रहने क्या क्या ढंग है। तो हम सोचेंगे भूख पर भोजन करना, प्यास पर पानी पी लेना, श्रम से निद्रा का आना, इनका एक सामंजस्य लेकर चलें। अगर सामंजस्य लेकर नहीं चलेंगे और सामंजस्य को हम खो देंगे तो हमारे खोने का परिणाम क्या निकलेगा? हम अपने धर्म को दूर कर बैठे। भाई किसने आपका धर्म बता दिया? अरे पर धर्म का अर्थ ही एक ही है, केवल जो लोगों को धारण करे और लोग जिसे धारण करें। देखो केवल जीवों का ही नहीं, सजीव का ही नहीं, निर्जीवों का भी आधार है। जो संपूर्ण लोगों को धारण करे वो धर्म, और इसीलिए लोग उसको धारण करे वो धर्म। तो संपूर्ण लोग धारण करे वो एक तरफ का अर्थ सत्य, पर हम अगर उसको धारण नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए धर्म बेकार होगा। और हमने धारण कर लिया तो धर्म की पूर्णता हो गई। तो धर्म के सत्य और अर्थ पूरे अर्थों को देखें तो धर्म वो है। अब धर्म क्या है? तो धर्म के विषय में अब आगे की बात। पर जब धर्म है कि वक्त पर भोजन करना, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होना, ऋतु के अनुकूल होना, आयु के अनुकूल होना, हम जिस प्रकार का जीवन का कार्य कर रहे हैं, पहलवान है तो हमारा खाना पीना वगैरह अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अब उसकी नकल करके, उसकी अनुकृति करके हम भी खाना शुरू कर दें और रात दिन दुकान पर वही खाते लिए बैठे रहते हैं, घूमने का मौका नहीं मिल रहा है, कब तक जिएंगे? तो अब आप सोचिए, धर्म छोड़ते कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो गया। हाँ, मुसलमान होने से मर तो नहीं गया ना। और या तो कहते धर्म को छोड़ते आदमी मर जाता है। तो धर्म वो है जिसको छोड़ते हम मर जाए। तो आप मुसलमान हो जाइए, ईसाई हो जाइए, दुनिया के किसी भी देश में जा बसिए, वहाँ के नागरिक हो जाइए, पर धर्म आपके साथ है। उस देश की नागरिकता का क्या राष्ट्रीय धर्म है वो आपको निभाना पड़ेगा। उस देश का क्या अनुशासन है आपको निभाना पड़ेगा। आप उस धर्म को निभाएंगे, धर्म आपको निभाएगा। कहीं देशी विदेशीपन नहीं आएगा। मनुष्य के जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ आधार है वो आपका वहाँ भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो धर्म पहले लेने का इतना सा अभिप्राय। आज हमने जो पूजा पाठ आदि सम्मिलित कर दिया है, ये सब धर्म तक पहुँचने के मार्ग हैं, और वो भी सही हैं या गलत हैं ये भी हमें निर्णय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला उन्होंने बता दिया सर्वार्थों में धर्मार्थ। दूसरा उसने अर्थ ले लिया। अर्थ वो है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकें, जिसके हमें अनिवार्य आवश्यकता है। अरे अगर सोएंगे तो कम से कम धरती तो होनी चाहिए सीधी सादी। अगर उसमें भी कंकर हैं तो क्या, तो भले ही एक रात सो जाएंगे, गहरी नींद अच्छी, कंकर वंकर नहीं चुभें, पर रोज़ तो कंकर पर नहीं सोया जा सकता। तो हम इतनी धरती को अपने सोने लायक बना लें। तो
एक छोटा सा धर्म वहाँ पर अर्थ में भी आ गया था। तो ये अर्थ जो है इसीलिए धर्म के तुरंत बाद आ गया। जीवन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार भी उनका धर्म हो, छूटा नहीं। अब बस मनु ने यही बात समझ करके दो ले लिया कि पहले तो वेदाधिगमा, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त कर देखो कौन किससे किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं और उनका वास्तविक अधिकारी कौन है जो आपका आदेश दे सकते हैं। आज जो वैद्य का आदेश होगा वो हमारे साल के 11 महीने तक और बिना पानी पिए और बिना खाए रहने वाले किसी धर्मशास्त्री के आदेश से ज़्यादा मूल्य नहीं रखेगा। क्यों? उसका नाम ही आयुर्वेदज्ञ है, उसका नाम है आपकी आयु को बढ़ाने वाला वेद। आप वेद नाम भी बोल रहे हो और आयु को बढ़ाने के धर्म से भी दूर जा रहे हो, आयु कैसे बढ़ेगी? तो ये धर्म सब जगह चल रहा। तो अब आगे जो उन्होंने लिया है अर्थ को, अर्थ के बाद में का काम, तो काम को उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि धर्म आपका ज्ञान का, मार्गों का, इनका सबका श्रेष्ठ आधार होना चाहिए और उसी आधार पर उसी क्रम में उसी ढंग से चलना चाहिए। यहाँ भी धर्म आ गया, वो काम हो गया। बस जब ये तीनों आपके हो जाएंगे तो आपके संसार का एक काम अधूरा गया। जिस संसार और आज दिन आप चल रहे हैं, जिसकी चकाचौंध को लेकर रहे हैं, जिसकी भयंकरता को लेकर, आज हमारे सामने एक भयंकरता आई गई ना, कोरोना। कोरोना क्या है? आज संपूर्ण विश्व में इस वक्त फैला, इसे हम नहीं कह सकते कि भारत का दोष है या किसी देश विशेष का दोष है, पर संपूर्ण विश्व में फैला। अब इसी का मुझे तो आयुर्वेद की एक उक्ति से याद आती और वही है हमारा प्रज्ञा अपराध। आयुर्वेद कहता है जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और संपूर्ण रूप से लोगों को मारने वाली व्याधियाँ खड़ी हो जाए, वहाँ कोई दूसरा बाहरी कारण नहीं है। चाहे भीतर से बीमार हम, बाहर से बीमार हैं, हमारा मूल कारण है प्रज्ञा का अपराध। अब देखिए प्रज्ञा, इसका मतलब अब हमारे सामने जानकारी का एक स्तर आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा तो इस दृष्टि से लेकर हम देखते हैं तो ये सर्व धर्मों को लेकर के मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्याकरण का बताना चाहता हूँ। तो इस धर्म जब 4 पुरुषार्थ वाले शब्दों को व्याकरण बोल रहे हैं तो इस व्याकरण को आप आगे देखिए। हमारे यहाँ व्याकरण शब्द का प्रयोग हुआ मनोव्याकरणम। कौन सी व्याकरण? मन की व्याकरण। अरे मन की भी कोई व्याकरण हो गया, वही होगी मन की व्याकरण। अब मन की व्याकरण का आपको ढूंढ कहाँ करेंगे? इसका मतलब आपको इस मन की संपूर्ण शक्तियों को जानना पड़ेगा। इन शक्तियों में, इन शक्तियों कौन से सत्य है, कौन से असत है, देखिए वहाँ पर भी आ गया। मन भी किसी सत्य को लेकर चलेगा। अगर मन में वो हमारी सारी शक्तियाँ हमें अशक्ति की ओर ले जाने वाली है तो हम असत की ओर जाएंगे। असत की ओर जाने वाला खत्म। सत्य शब्द का एकमात्र अर्थ है सती साधु सत्यम। ये व्याकरण को हम भूल जाते हैं, खूब समझाते हैं। सत्य क्या? कि वो जो महासत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती है, जिसके आप एक अंग हैं, उस अंग के लिए जो कुछ उपयोगी होने वाली बात है उसका नाम है सत्य। और सत्य के अस्तित्व वाले रूप पर सत्य और क्या नाम, सत्ता और अस्तित्व तीनों एक ही हैं। सत्य का भाव सत्ता, अस्थि का भाव अस्तित्व। तो अस्थि कहो सत्ता कहो, जब आपकी अस्थि खत्म हो गई, सत्ता ही नहीं रही, तो करोगे क्या? इसलिए पहले मन के व्याकरण को, और मन के व्याकरण को ढूंढने तो वेद कर रहा है। आप कुछ मत कीजिए, यजुर्वेद का एक अध्याय है जिसको आप मार्कंडेय शाखा में भी है, काण्व शाखा में भी है, 6 मंत्र कुल, और वो सारे सुख कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वो मेरा मन, अरे कैसा तेरा मन? अरे कि जिसकी शक्तियों का कोई पार ही नहीं है, अपार। वो पहला मंत्र है यह जागृतो उद्बुद्धमुदयते दैवं नित्य सुप्तस्य तथैवैति। जो जागते हुए दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण मन, दैवम मनः, दिव्य शक्तियों से भरा हुआ मन। अब देखिए शक्तियाँ तो दिव्य ही होंगी, पर कौन सी दिव्य ये सोचने की बात है। आपने अगर मरने की विद्याएँ ली हैं तो एक बूंद के अंदर संपूर्ण कुएं को खत्म कर देने वाला जबरदस्त जहर भी आपको उतना ही बना पड़ेगा, वो भी उतनी शक्ति वाला है। तो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण, तो वो शक्तियाँ कहाँ से अर्जित हो रही हैं? तो इसी को कहते हैं दूर मुदयित दैवं तदु सुप्तस्य देव। वो शक्तियाँ क्या है? उन दैवी शक्तियों को भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि अर्जुन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो दैवी संपत्ति लेकर पैदा हुआ है।
आसुरी संपत्ति लेकर पैदा नहीं हुआ। आसुरी क्या, अरे बकवास करने वाले करते रहेंगे। मारवाड़ी में बहुत गंदी कहावत है कि अंडा रोती रहेगी पाँव में जीम तो रहेगी। यानी इतना नालायक पावना है वो कि स्त्रियों के रोने करने की परवाह ही नहीं है, और आप मस्ती से खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। क्या ये जीवन हो सकता है? अगर आपके सामने कोई इस प्रकार का काम करेगा, आपकी इस प्रकार की घोर अपेक्षा करेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो यहाँ पर पहली कसौटी इसने यही कर दी है कि उस मन की दिव्य शक्तियों को समझो, और फिर जो आपके स्वयं के अनुकूल है उसको देखो। तो आज ये जब स्वयं इनका, तो अब लोग जब आगा प्रश्न आ जाता है कि इस प्रकार मन की व्याकरण है, तो इन 6 मंत्रों से जो हमें शक्ति मिल रही है, देखें एक ऐसी इसकी शक्ति वाली और भी है, आगे वाले एक मंत्र और है, वो भी इसी का है। और वो मंत्र है कि जो संपूर्ण भविष्य है, क्या है? संपूर्ण भविष्य, संपूर्ण भूत है। तो इसका मतलब मन ही हमारा भविष्य है, मन ही हमारा भूत है। जो भूत है भविष्य, उसके बीच में अस्तित्व तो बात करने वाला है। बात कौन कर रहा है? अस्तित्व। तो जो येनेदं भूतम भुवनम भविष्यत परिरक्षितम, जिस मन ने हमारे भूत के, हमारे भविष्य को और हमारे वर्तमान को रखा हुआ है, किससे? अमृतेन, अमृत तत्व से। अब आप सोचिए, मन में जहर भी है तो मन में अमृत भी है। अमृतेन सर्वम, और ये न जिस मन से यज्ञस्तायते, संसार के सारे कर्म चलते, कर्म योगो ही वैदिक है, ये यज्ञ है। तो यज्ञस्तायते, यज्ञ कहता है तन्मय मन शिव संकल्प वस्तु, वो मेरा मन अत्यंत शिव संकल्प वाला बने। ये सब इतना हमारा ये सुख ये सारी बातें कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब आप सोचेंगे कि मन की शक्ति कितनी बड़ी है। और जब हम मनोव्याकरणम वाली बात कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? तो अब व्याकरण की आपकी उससे बाहर निकल गई कि नहीं निकल गई? केवल भाषा से लेकर चलिए, ऐसे ही एक दूसरा शब्द और है जो व्याकरण के साथ जुड़ रहा है और कह रहा है कि मंत्र व्याकरणम। क्या है? मंत्र व्याकरण। मंत्र शब्द का सामान्य अर्थ अपन सलाह लेते हैं, मंत्रणा है, मंत्रिमंडल। कोई सब मंत्रिमंडल में नहीं है, ओम हाओ स्वाहा करने वाले नहीं है मंत्रिमंडल। तो एक राजा का जितना सुंदर मंत्रियों का मंडल होगा, वो राजा उतना ही सशक्त होगा, उतना ही सारी बाधाओं को, आपत्तियों को रोकने वाला होगा। ये मंत्र है। तो मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार कहा कि मंत्र किनकी व्याकरण है, इन मंत्रों की व्याकरण क्या है? तो कहते हैं जो अभिजात्य है, जिनके कुल की कोई परंपरा है, जिनके अपने कुल की कोई महिमा ही नहीं है, कुल का कोई नाम नहीं है, जाए चूल्हे में कुल, मुझे तो जो करना मैं करूँगा। अभिजात्य नहीं है, जिन्होंने जीवन में तप किया है। तप शब्द का हमने बड़ा गलत लगा रखा है। 5 तरफ 400 अग्नि जला लो गर्मी के अंदर और खुले आकाश में बैठ जाओ और आपने बड़ा जबरदस्त एक तप किया। ये कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के तप हैं वो नष्ट करने वाले हैं। अरे उन्हें होश नहीं कि उनके अंदर मैं जो बैठा हूँ हमेशा के लिए, मुझे वो परेशान कर रहे हैं। सोचिए, अपने आधार, अपने जो स्वयं बैठा है उसको हम परेशान करने वाले, उसको नाम दे रहे हैं। तो तपः स्वधर्म रक्षित, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को सौंप देना, यही तप है। तो मंत्री अगर सौंप करके आया है, राज्य का हित, प्रजा का हित, भूत में हित, भविष्य में हित, आज भी हित, छोटे का हित, बड़े का हित, स्त्री का हित, पुरुष का हित, ये सारे हित के मंत्र उसको याद हैं, तो वो मंत्री है। और वो ऐसा मंत्री कौन हो सकता है जो उदार होगा? आज हमारी मंत्रणा क्या है कि इस कोरोना को रोकने के लिए एलोपैथी औषधि होनी चाहिए। ये मंत्रणा ही तो है। अगर ये मंत्रणा, और इस मंत्रणा का परिणाम भी हम जानते हैं कि एक कई वर्षों के बाद सौभाग्य से एक ऐसा मुख्यमंत्री, जिसे कहा जा सकता है कि वस्तुतः ऐसा ही मंत्री भारत को चला सकता है, और नहीं चला सकता है क्योंकि अपने सारे स्वार्थों से ऊपर उठा हुआ है। इसमें जाति भावना नहीं है, परिवार की भावना नहीं है, और जाति को भी मानता है, परिवार को भी मानता है, सबको भी मानता है। प्रजा के अंतिम व्यक्ति तक जाने की बात करता है। तो जो एक एक व्यक्ति तक जाने की बात करेगा वो सारे बड़ी प्रजा को भूलेगा। पर इस मंत्र को मंत्रण देने वाले लोग
क्या कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, उसको भी विचार करना पड़ेगा। और यही मंत्रणा अगर सूक्त होती कि आयुर्वेद ने जन्म लिया था व्यक्ति के जन्म के पहले, घोषणा है आयुर्वेद की। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं पैदा करने जा रहा हूँ, अरे भले आदमी तो पैदा करेगा, जिस वक्त बीज पड़ा है और तब से वो बाहर आएगा, तब तक अगर नाना प्रकार की कोई बाधाएं किसी कारण से पैदा हुई तो उसको कैसे दूर करेगा। पहले उसका रास्ता निकाल, जब पैदा हो जाएगा तो वो कितने समय तक पराश्रित रहेगा, उसका रास्ता निकाल। और फिर जब वो आश्रय युक्त हो जाएगा और अपने आप थोड़ा सा लोगों से सीखने लगेगा, लोग उसे सिखाने लगेंगे, तब आगे बढ़ेगा ना। कहाँ से आगे। तो इतनी बड़ी जबरदस्त भावना लेकर के और आयुर्वेद प्रवृत्त हुआ, चाहे उसे चरक संहिता हो, चाहे आपकी सुश्रुत संहिता हो, अथवा कौमार भृत्य संहिता हो, तीनों एक स्वर से कह रहे हैं ब्रह्मा ने प्रजा को जन्म देने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, उसके आयु की रक्षा के लिए, निर्विघ्न आयु अपने जीवन का काम कर सके और आयु बढ़ाने वाले सारे बातों की रक्षा कर सके, आयुर्वेद को जन्म दिया। जिस देश में यह है, इसका मतलब या तो हमें विश्वास नहीं है कि आचार्य ने सही लिखा है, अन्यथा हम एकदम से अपने देश के बात को जुटवा कहाँ से देंगे। यह है हमारी दृष्टि का दोष, भयंकर दृष्टि का दोष है। तो मंत्र व्याकरण में यही कहा है कि इसी से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो आपको मंत्र व्याकरण भी सर्वार्थानाम व्याकरणार्थ है। और फिर आगे चले तो मेरे तीस धर्म व्याकरण आगे जिसकी मैं व्याख्या करता हूँ, वो कहता है धर्म व्याकरणम पुण्यम रहस्य श्रवणम महत। अरे आपका धर्म क्या है क्या नहीं, इससे ज़्यादा काम करानी, इससे पुण्य का अर्थ है पवित्र। पवित्र का मतलब काम करने की शक्ति दे। पुण्य का अर्थ अपन दे देंगे ब्राह्मण को, भूखे को रोटी दो, और क्या फेंक के ही सही भिखारी को रोटी दो। ये हमारा पुण्य कर्म नहीं है, ये अपुण्य कर्म है। कर्म तो हमने किया, इसलिए कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्मणा गहनो गति। कर्म की गति को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि कर्म कुछ और है, अकर्म कुछ और है, और निष्कर्म दुष्कर्म कुछ और है। तो कर्म को छोड़ देना ये भी एक महादोष है। कर्म को बिना सोच से समझे करना, यह कर्म करना भी दोष है। और कर्म के लिए नाना प्रकार की उटपटांग बातें पैदा करके कर्म करना, ये भी। तो कर्म की उन गतियों को हम समझेंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी मजेदार गम धातु जो है तीनों अर्थ में है। क्या है? गच्छति प्राप्नोति, गच्छति जानाति। तो प्राप्नोति है, जानाति है, और फिर साथ साथ में हमारे साथ तो ये गत्यर्थ था, गमनार्थ का, प्राप्त का, ज्ञानार्थ का। ज्ञान भी, ज्ञान जिज्ञासा बढ़ाने की दृष्टि है, और क्या नाम हमारे साथ में रहने, ज्ञानार्थ गति हमारी जीवन की क्या अवस्था बनेगी क्या नहीं बनेगी, इस अर्थ को भी देने वाला है। इसलिए तेरी क्या गति होगी जाकर, अरे गति का तो चलना है भाई, गति क्या होगी, चलेंगे चलेंगे। पर जब आज इस प्रकार से कल रात्रि को दिखा रहे थे यहाँ टीवी पर कि किस प्रकार से युवतियाँ बड़ी मस्ती के साथ में और नाना प्रकार के ये चला रही हैं वाहन, आखिर में उनको पकड़ करके कैद करने पड़ रहे हैं। अरे क्यों कैद करते हो? ये तो आजकल स्त्रियों को आगे लाने वाला एक नया मंत्र हम लोगों ने सीखा है। बेचारी दिखा रही है अपनी शक्ति, दिखाने अंदर से, पर ये नहीं देखा कि इससे शायद समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, आने वाले लोगों पर क्या, वर्तमान और नाना प्रकार के जो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट कहाँ से हो रहे हैं। तो वो तो इन सब चीज़ों को देखें तो धर्म व्याकरण का मतलब है कि देवताओं ने जो कुछ हमारे लिए दिया है। अब आप सोचिए हम दैवम क्यों बोलते हैं। हमारी सृष्टि जो है धरती, सृष्टि का संबंध द्यूलोक से है। द्यूलोक से है, आपको आंखें दी है, तो उसके साथ कौन देवता चलाया? सूर्य। और सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधि देव है, इसलिए सूर्य नहीं है तो आप दीपक जलाएंगे, और दीपक सूर्य का प्रतिनिधि है। पर सूर्य वाला जो प्रकाश मिलता है उससे हम एक से अनेक नहीं कर सकते अपनी सामान्य बुद्धि से। आज तो हम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा लेकर के हम बहुत आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, सफल भी होते जा रहे हैं। यह है सर्वार्थानाम व्याकरणार्थ। पर हम उस सर्वार्थ की व्याकरण को नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है इस प्रकार से रात्रि को दीपक जलाएंगे। अब दीपक जलाएंगे, हवा का झोंकाया बुझ गया, रात भर यही काम करेंगे। तो हमने लालटेन जैसी चीज़ें दी, धीरे धीरे हमारी आवश्यकता बढ़ती गई। हमने जितना अपना फैलाव किया जा सकता, बुद्धि का फैलाव किया, हम बुद्धि के फैलाव पर तो गए नहीं, सरलता से जो मिल गया कर लिया, और अंत तो हम विद्युत तक पहुँच गए। हमारे यहाँ विद्युत तो सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है।
और मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर के अंत तक वो विद्युत ही विद्युत है। उस विद्युत को हमने कहाँ से प्राप्त किया? और आज इसका झगड़ा क्यों हो रहा? आज हमने सबको अनुमति दे दी अपने घर में बिजली लगाओ। अरे प्रजा क्या हित क्या हुआ? पर लगा तो देते हैं और हमें आधे आधे घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे सुबह शाम तक बिना बिजली के बैठा रहना पड़ता है। ये सामंजस्य का भाव है, शक्ति का भाव। पहले आप इतनी शक्ति तो अर्जित कर लो कि पूरे इस नगर की आवश्यकता ही पूरी। पर जब नगर बेशुमार बढ़ता चला जाए, हमें कहाँ सुख मिलेगा ये नहीं, कहाँ वृत्ति मिलेगी, कहाँ रोजगारी। वृत्ति के लिए डरने वाले, लड़ने वाले और अपने जीवन को लगा देने वाले हम लोग हैं। तो बताइए हम जो है तो धर्म व्याकरण कहाँ से जानेंगे? तो मनोव्याकरण है, मंत्र व्याकरण है, धर्म व्याकरण है। इन व्याकरण के साथ साथ आप सोचेंगे, बड़ी विचित्र बात है जिसको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, ये भी हो सकता है क्या? गर्भ व्याकरणम, गर्भिणी व्याकरणम। आयुर्वेद के ग्रंथ कह रहे हैं, कौन कौन से कह रहे हैं? एक चौथा अध्याय कह रहे हैं गर्भ व्याकरणम, और फिर उसमें जो है 5वां अध्याय कह रहा है शरीर संख्या व्याकरणम। शरीर में एक एक अवयव वो कितनी संख्या में है, वो किस प्रकार से एकात्म रूप से जुड़ा हुआ है, किससे दूसरे से संबंध जोड़ता है, इस प्रकार शरीर की संख्या का 9वां अध्याय कह रहा है धमनी व्याकरणम। हमारी धमनियाँ जो एक जगह से सारे पहुँचाती, कांटा थोड़ा सा लगता है उसके पहले मस्तिष्क को पता चल जाता, कितनी तीव्र गति से काम हो रहा है, यह धमनी व्याकरणम। और 10वां अध्याय है गर्भिणी व्याकरणम। इन सारे व्याकरणों को गर्भिणी तक सीमित करके और बच्चे के जन्म लेने वाली जो प्रसून तिथि है, जिसे गर्भ बोलते हैं, जिसका आधान है, उस गर्भ से लेकर बच्चे का जो कर्म होकर बाहर आ जाना है, इस तक को हम देखें तो ये भी एक व्याकरण है। क्या कभी हमारे व्याकरण के ग्रंथों में इनका दिया गया? कभी व्याकरण समझाया गया? पर व्याकरण शब्द देखें, आपके सारा विश्व ही व्याकृत है, और वो व्याकृत क्या है? ये इसी प्रकार से आप देखें हमारे योग का बड़ा सुंदर ग्रंथ है आज का जो पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन में आपको आश्चर्य हुए, थोड़ी सी समय लगेगा, पर हम लोग भूल जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। पतंजलि योग दर्शन में एक भाष्य मिलता है जिसका नाम है व्यास भाष्य। बस हम तो प्रसिद्धि में मारे गए। ये पतंजलि योग दर्शन इतना श्रेष्ठ है कि भगवान व्यास ने इसका भाष्य किया। अब हमें आँख मीच लेना है और कुछ सोचना ही नहीं है कि ये व्यास का भाष्य तो कहना ही का। अब ये देखिए शब्द की तलाश में हमने को व्यास शब्द का क्यों यही होता है? जहाँ व्यास और संक्षेप आया है तो महाभारत 1000 बार कह रहा है ये व्यासेन ब्रवीमि। ये बात मैं थोड़ी फैला के कह रहा हूँ। अरे संक्षेपेन ब्रवीमि इतना कि कौरव पांडवों के साथ में लगातार 90 वर्ष गुजर गए और झगड़ा चलता ही रहा, अंततः युद्ध हो गया। यह संक्षेप कि नहीं, हमें समझ नहीं कैसे युद्ध और क्या हुआ, तो दो विस्तार लो। तो एक ही महाभारत एक अध्याय में संक्षेप में बात करता है, अगले पूरे 50 अध्याय उसके विस्तार में जा रहे हैं। हमने इस विधि से महाभारत तो हाँ, तो जो जिस अभी कर रहे हैं, अब वो ये वास्तव में व्यास भाष्य का मतलब है विस्तार से भाष्य। इसका मतलब इस ग्रंथ को स्वयं ग्रंथ करने वाले ने 2 व्याख्याएं दी। एक तो सूत्र दे ही दिया, वो तो आपकी बुद्धि है, प्रतिभा है, आपने भगवती बुद्धि को चमत्कृत करने की चेष्टा की है, तो आप पढ़िए समझिए। अन्यथा दिशा निकालने के लिए समास व्यास दे दिया, और समास भाष्य तो खत्म हो गया। जब नहीं समझ पाएंगे व्यास भाषा तक चल गया। तो व्यास भाष्य स्वयं पतंजलि का है। आज इतने वर्षों तक हम पता ही नहीं चल पाए कि पतंजलि 1-1-3 है। आप देखिए इसी जगह पतंजलि की स्तुति की गई है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य। अब बात की योग से चित्त की, किसकी? चित्त की, और पदेन वाचाम, पदों से वाणी की, और मलम शरीर से वैदिक है ना, और शरीर के मल को जिसने वैद्य से चिकित्सा की है, ऐसे पतंजलि मुनि प्रांजल, मुनियों में श्रेष्ठ उस पतंजलि को प्रणाम कर रहा हूँ। 3 पतंजलियों ने एक कर दिया। इतनी मोटी भयंकर त्रुटियाँ चल रही हैं। क्या देश की किस मनुष्य का आज तक ध्यान गया कि हम ध्यान देने को? नहीं गया। क्यों? कि सर्वार्थ से व्याकरण वाली बात उनके पास नहीं गई। तत्काल सुनो, एक शब्द जान लो, आगे बढ़ जाओ और व्याख्या करते रहो, मिलते या बढ़ते जाओ।
तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जब तक हम नहीं, तो वहाँ पर उस महर्षि पतंजलि ने, जिन्होंने स्वयं ने अपना भाष्य विस्तृत लिखा है, वो कहते हैं एक मैंने ये इसका पहला पाद व्याकृतम, मैंने पहले पाद ये ऐसा किया, व्याकृत शब्द और पहला पाद है। फिर ऐसे ही चौथे पाद, तो जो बीच में इस प्रकार और भी शब्द है, मैंने तो उदाहरण तो ही दिया। तो इस प्रकार से जब व्याकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अब हम सोचते हैं सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते का अर्थ क्या है क्या नहीं है। अब एक शब्द का बताते हुए मैं इस प्रश्न को और समझाता समाप्त कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक शब्द है व्यसन। क्या शब्द है? व्यसन। व्यसन का अर्थ क्या लेते हैं हम लोग? बुरी आदत। क्यों बुरी आदत क्यों लेते हो? अच्छा व्यसन नहीं हो सकता क्या? व्यसन व्यसन नहीं है, अच्छा बुरा पर दूसरे जगह तो हो सकता है। देख लीजिए, एक बच्चा खाना खाने के लिए आवाज़ दिए जा रहे हैं, बैठा है, आ ही नहीं रहा, ये क्या प्रशंसनीय है? नहीं है ना। तो ये व्यसन हो गया। क्यों है व्यसन? वी अश्यति एनम श्रेयस, हमारी अंतिम गति श्रेय है, उस श्रेय से अलग करके दूर पटक देने वाला वी अश्यति, विरुद्ध दिशा में जाकर गिराने वाला व्यसन है। और यही अगर अपना खाना पीना सोना अपना सब बराबर करते करते एक की जगह 2 या 3 घंटे पढ़ लेगा, तो घर वालों को इसके प्रति आकर्षण पैदा होगा कि कितना दिन रहा हो तो अपने काम में लगा हुआ। और वो भी तो व्यसन ही है, वो भी व्यसन ही है भाई। आराम खेल कूद थोड़ा नहीं, अब एग्ज़ाम एक साल मैंने बना दिया, ये पूरा हो गया, उसके बाद खेलना वो भी करेंगे, पर वहाँ पर ही वो संतुलित रूप से खेल कूद वगैरह बाद में वापस अपना लेता है। तो अब बताइए इस व्यसन को हम दुर्व्यसन कहेंगे क्या? तभी फिर हमें दुर्व्यसन और शुभव्यसन लगाने पड़ेगा। तो हम एक एक शब्द के केवल व्यस्यति एनम श्रेयस, व्यस्यति एनम से फेंक देता है। कहाँ से फेंकता है? सत्य से या असत्य से। अगर सत्य से फेंक देता है तो व्यसन बुरा है, और अगर असत्य से उठा के एकदम से फेंक दिया कि तो आज नहीं करना, छोड़ दी बाहर। अब ये कितना अच्छा व्यसन है कि एक बात में बात छोड़ दिया, दोबारा झाँक के भी नहीं देख रहा। यह क्या आसन नहीं है? फेंकना ही है। जैसे शरासन, शर का जो फेंकना काम करता है, अब ये ठीक लगा नहीं लगा, ये आपका काम है कि आपका लक्ष्य ठीक है या नहीं। तो एक एक शब्द को हम मानेंगे तो वो मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब का विश्लेषण करके फिर आपको किसी काम को करने की अनुमति देगा। इसी का नाम है सर्वार्थानां व्याकरणात् व्याकरण उच्यते। और यह अनिवार्य इसलिए है कि उस विधाता ने भी अपने आप को अनेक रूपों में लेकर के वही जड़ है, वही चेतन है, और अपने आप को सामने किया। इसलिए जो अव्याकृत ब्रह्म था उसको व्याकृत अवस्था में लाकर उसने रखा। इसलिए ईश्वर जो है वो स्वयं व्याकरण करने वाला वैयाकरण है, और वो जो अव्याकृत ब्रह्म है आज भी, वो इन सब का धन्य एक जगह। धन्यवाद।